ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी, जय भीम। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर नाउ। होरीबा इंडिया CSR व महिला दक्षता समिति के द्वारा सिलाई व कंप्यूटर सेंटर का उद्घाटन गली नंबर 1 ब्रह्मपुरी दिल्ली 53 में किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होरीबा इंडिया से सुपर्णा भट्टाचार्य व केंता ओगमा उपस्थित हुए। साथ ही महिला दक्षता समिति की राष्ट्रीय अध्यक्ष विनीता शिखर भी शामिल हुई। आए हुए अतिथियों का स्वागत सेंटर संचालिका रेनू पीपल द्वारा फूल बुके देकर किया गया। आपको बता दें कि होरीबा इंडिया व महिला दक्षता समिति द्वारा इस प्रकार के सिलाई व कंप्यूटर सेंटर संचालित किए जा रहे हैं, जहां लड़कियों व महिलाओं को सिलाई व कंप्यूटर की शिक्षा ग्रहण कराकर उनको आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया जा रहा है। सेंटर के माध्यम से यह कोर्स बिल्कुल निःशुल्क यानी फ्री कराया जाता है। होरीबा इंडिया व महिला दक्षता समिति का लक्ष्य है जो लड़कियां व महिलाएं विकास की मुख्य धारा से वंचित हैं, उन्हें सेंटर के माध्यम से शिक्षित करके देश की मुख्य धारा से जोड़ना व उनका सर्वांगीण विकास करना रहता है। देखते हैं ये विशेष कवरेज NPT न्यूज इंडिया की ब्रह्मपुरी दिल्ली से। अभी हम लोगों ने वैसे भी बहुत सारी बातें कर ली हैं। इस समय आप सबका स्वागत करते हुए और जितने भी बच्चे और स्टूडेंट्स और लेडीज जो भी यहाँ पे आगे सेंटर में करना चाहेंगी, उन सबका मैं स्वागत करती हूँ और उनको धन्यवाद देती हूँ कि आप सारे लोग यहाँ पर आए हैं, क्योंकि हमें भी ज़रूरत होती है कि हमारे साथ सब लोग जुड़ें। सबसे पहले यहाँ पर धन्यवाद करने के लिए जो ज़रूरी है वो पूरा होरीबा इंडिया, जैसे मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि इनके सौजन्य से, इनके सबके सौजन्य से ही ये सेंटर खुला है। हमने आपको CSR के बारे में बताया था कि CSR क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। उसी के हिसाब से लोगों ने भी हम पे विश्वास किया। हम उस बात का धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने हम पे विश्वास किया कि ये जहाँ पे भी ये सेंटर खोलेंगे या जहाँ पे भी जोड़ेंगे वो सही होगा। तो इसलिए होरीबा इंडिया एक ग्रुप है जो हमारे साथ जुड़ के उन्हीं के सौजन्य से ये मशीनें और कंप्यूटर्स लगे हैं, और इसीलिए मैं इन सबका धन्यवाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी समझती हूँ होना चाहिए। तो उसके लिए हम सब एक जोर से तालियां देंगे और अपनी खुशी व्यक्त करेंगे। होरीबा इंडिया और दक्ष महिला समिति के माध्यम से जो है सिलाई और कंप्यूटर सेंटर का उद्घाटन जो है पहले भी दिल्ली में कई जगह हो चुका है और आज यहाँ ब्रह्मपुरी में भी किया गया है। हमारे बीच होरीबा इंडिया से सुपर्णा मैडम जी हैं, आइए उनसे जानकारी लेते हैं। मैडम, ये जो सेंटर खोलने का जो कार्यक्रम चल रहा है, ये प्रेरणा कहाँ से मिली है होरीबा इंडिया को? क्या आपके पीछे कौन से ऐसे लोग हैं जो इस काम के लिए आपको प्रेरित करते हैं? देखिए, होरीबा एक जापानी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है और देश विदेश में कई जगह पे हमारा व्यापार होता है, बिजनेस होता है। पर हम सिर्फ अपना व्यापार नहीं देखते, सिर्फ हम अपने प्रॉफिट नहीं देखते हैं, हम ये भी देखते हैं हम क्या समाज सेवा करें, क्योंकि समाज के बेसिस पे समाज है इसीलिए हम हैं इसीलिए बिजनेस है। तो हम जो कमाते हैं कंपनी में कुछ उसका हिस्सा हम वापस समाज को देना चाहते हैं, और इसी बात से हमको और ऐसे ही हमें प्रेरणा मिलती है कि जैसे विनीता जी हैं महिला दक्षता से, उनके साथ हाथ जो एक मतलब पार्टनरशिप में हम लोग ये काम करते हैं। देखा जाए तो कहीं ना कहीं आप जो एक शोषित पीड़ित वंचित समाज यानी कि जो स्लम एरिया में रहते हैं, जो जिनके पास में मतलब रहने के लिए जगह की व्यवस्था नहीं होती, खाने के लिए पैसा नहीं होता, पहनने के लिए कपड़े नहीं होते, आप कहने का मतलब उनके लिए पे बैक टू सोसाइटी का काम कर रहे हैं। हाँ जी, ये बिल्कुल पे बैक टू सोसाइटी है, क्योंकि इंडिया में और जापान में बहुत फ़र्क है। जापान बहुत ही इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्री है, पर इंडिया ऐसा नहीं है। इंडिया के कोने कोने में ऐसे सहायता की ज़रूरत है, और हम जैसे कंपनियां अगर
इंडिया के इन लोगों के लिए नहीं करे तो फिर कौन करेगा? फिर इनका कभी भी अपलिफ्टमेंट नहीं होगा, इनका इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, महिलाएं कभी स्वावलंबी नहीं होंगी, बच्चे हमारे इंटरनेट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स, इससे इन चीज़ों से वाकिफ़ नहीं होंगे तो वो भी अपने जीवन में बाकी देशों के बच्चों के हिसाब से पीछे रह जाएंगे। तो हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। हम बच्चों को फ्यूचर के लिए तैयार कर रहे हैं, महिला को स्वावलंबी बना रहे हैं ताकि हमारा जो देश है वो आगे बढ़े, प्रगति करे। अच्छा सुपर्णा मैडम, देखा जाए तो होइबा इंडिया एक जो है विदेशी कंपनी है, लेकिन यहाँ भारत के अंदर आके जो है ऐसे सोशल वर्कर का काम कर रही है। तो क्या आपको लगता है कि इस देश के अंदर जो है जो बच्चे मुख्य धारा से कटे हुए हैं उनको जोड़ने का प्रयास हो रहा है? बिल्कुल, ये जोड़ने का ही प्रयास है, क्योंकि आजकल जोड़ने का सबसे अच्छा माध्यम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स, इंटरनेट। जितना वो सीखते जाएंगे इसके बारे में, उतना ही वो समाज से या फ्यूचर से या डेवलप्ड सोसाइटी से जुड़ते जाएंगे। इसीलिए हम चाहते हैं कि बच्चे आए और कंप्यूटर स्किल्स सीखें। अच्छा, होइबा इंडिया का जो है जो मुख्य लक्ष्य क्या है कि भारत के देखा जाए तो अभी तो आप जैसे दिल्ली जैसे क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं, इसके अलावा यूपी भी है, हरियाणा भी है, राजस्थान, पंजाब है। मेरा कहने का मतलब है बहुत बड़े राज्य हैं, क्या उन सभी राज्य में आपका ऐसा कुछ है सिस्टम कि सब राज्य में सेंटर खुलेंगे? अभी होइबा के सेंटर, होइबा ये जैसे कि आपने दक्षता समिति के और हाँ बिल्कुल ऐसा है, जैसे हम लोग महिला दक्षता समिति के साथ जैसे दिल्ली में स्प्रेड किया है हमने, दिल्ली से बाहर भी स्प्रेड करने के लिए इच्छुक रहेंगे। जी, क्या लक्ष्य है आने वाले समय में? आने वाला जो समय है देखा जाए तो इस समय अभी कोविड काल से हम लोग गुजरे हैं, तमाम लोगों के रोजगार चले गए, तमाम घर परिवार जो है टूट गए, बिखर गए। क्या होइबा इंडिया इस माध्यम से उन परिवारों को जोड़ने का काम करेगा? बिल्कुल, यही हमारा लक्ष्य है, यही उद्देश्य है कि हम लोगों को लेके चलें। जी, लास्ट में चलते चलते देश और दुनिया के लोगों से आज देखा जाए तो तमाम तरह की जो परेशानी से लोग जूझ रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे अपने माध्यम से, क्या कहेंगे लोग? संदेश ये देना है कि हर इंसान इस दुनिया में लकी नहीं होता है, उसके पास सारे रिसोर्सेज या इस तरह से चीज़ें नहीं होती है, पैसा नहीं होता है, खाने पीने की चीज़ें नहीं होती है। तो हमें देखना चाहिए जहाँ पर हम कुछ समाज सेवा कर सकते हैं, लोगों की हेल्प कर सकते हैं और लोगों को साथ लेके चल सकते हैं। हाँ, यही हमारा उद्देश्य है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे अपना कीमती समय दिया उसके लिए। नमस्ते जी, थैंक यू। Namaste. So I'm come from Hoiba Limited, Japan, and Hoiba India is one of the group company of the total Japanese group company, and like this activity, we are very keen for the CSR activity as one of the company which contributes to the business, society, and environment that we can contribute for the organization. So thank you so much. धन्यवाद.